है दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन। वो भी ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। ठीक है, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिया है किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः R, P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AQ का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, PC का मान दिया है 5.5 सेंटीमीटर और BR इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है? ठीक है, आपको त्रिभुज ABC का परिमाप बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन फिर से बोल रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको हम करके यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, उसको हम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं। यह एक त्रिभुज है ABC। यहाँ पे इसको ले लिए, एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ABC। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कहा कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है? वृत्त बनाया गया। वृत्त का मतलब एक सर्कल बनाया गया है। तो उस सर्कल को हम यहाँ पे ऐसे ड्रा करके दिखा रहे हैं आपको। ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये सर्कल बना है। उसके बाद बोल रहा है कि वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः, ठीक है, मतलब AB पे वो कहाँ पे, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है जिसका नाम है R। यहाँ पे R है और यहाँ पे जहाँ पे सेकेंड मिलेगा, समझ रहे हैं बातों को, जहाँ पे टेंजेंट मिलेगा उसको यहाँ पे R है, ये P है और इसको कहा जाएगा Q। ये टेंजेंट है और इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बोला है कि यदि AQ इक्वल टू 4.5, A से Q तक जो मान है ये 4.5 है। इसका मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दे रहा है PC का मान 5.5 सेंटीमीटर। P से C का मान, इसका भी मान दिया है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और BR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। B से R तक का जो मान है इसका मान दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप, कहने का मतलब हमको बताना है पेरीमीटर किसका? ABC का। ठीक है, तो इसका दूरी आपको पूरा बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा रूल है, उसको आपको हम बता के यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल होता है। ठीक है, तो अगर इस सर्कल पे अगर एक टेंजेंट एक इधर से गया, ठीक है, और एक टेंजेंट इधर से गया, ठीक है, ये दोनों किसी एक पॉइंट P पे समझिए मिले। एक टेंजेंट मान लीजिए A से P तक गया है और यहाँ से अगर कहें B से P तक गया है। ठीक है, तो आपको इसको हमेशा याद रखना कि ये जो टेंजेंट का, अब यहाँ से AP का मान, ठीक है, और ये BP का मान, ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे हम बताएं वैसे ही अब यहाँ पे होगा कि यह AQ भी एक क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, और ये AR भी क्या है? टेंजेंट है। तो यदि AQ का मान 4.5 सेंटीमीटर है तो AR का मान भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही देखेंगे अगर यह 5.5 सेंटीमीटर है, मतलब PC का मान 5.5 सेंटीमीटर है, तो QC का मान भी कितना होगा? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को यहाँ पे ऐसे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बराबर यह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे B से R तक अगर 6 सेंटीमीटर है तो B से P तक भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, यह इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधे सीधे देखेंगे ABC का मान अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ठीक है, समाफाल साइड करेंगे AB प्लस BC
बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी का मान क्या है, तो ए से बी तक का जो दूरी है उसको लिखेंगे ए 6 और 4.5, तो 6 4 10, कहने का मतलब 10.5 ये हो गया। 6 में जब 4.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 में 5.5 तो 11.5 हो जाएगा, ये 11.5 प्लस इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 ए हो गया, ठीक है। अब इस पूरे को जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 10 ए है और 10 और 11 21 और 1 हो गया 22, 22 और 10 32, तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। ये पूरा सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है 32 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं यदि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 122 डिग्री है, तो एंगल ए की माप क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समझेंगे, पहले तो ए आपको हम यहाँ पे रूल बता देते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बताते हैं एक रूल, ठीक है। ये ट्रायंगल का कंसेप्ट है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अगर इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल का आधा जो करेगा, ठीक है। जैसे एंगल बी पूरा है तो इसका आधा जो करेगा उसे बाइसेक्टर कहेंगे। तो अगर इस एंगल बी का बाइसेक्टर इस ओ पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, और इस एंगल सी का बाइसेक्टर इस ओ पॉइंट में मिलता है, ठीक है, इस एंगल सी का बाइसेक्टर इस ओ पॉइंट में मिलता है, समझ रहे हैं बातों को। अब यहाँ पे क्या होता है, एंगल बी ओ सी बोलेगा निकालने को, तो एंगल बी ओ सी का फार्मूला सीधे डायरेक्ट नोट करेंगे 90 प्लस, ठीक है दोस्तों। इसको अगर थीटा ए दिया है, ठीक है, तो यह जो होगा 90 प्लस थीटा अपान 2, ये डायरेक्ट आपका यहाँ से फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कहा है। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं जो क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इस बिंदु ओ पर मिलते हैं, ऐसे सीधा रहेगा, बिंदु ओ पे मिलते हैं, ठीक है। यह बाइसेक्टर है, यह और यह एंगल बराबर है, यह जितना एंगल है उतना ही एंगल ए भी है, ठीक है। तो हमको यह निकालना है और इसका मान आपको दिया है, क्वेश्चन ने दिया है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 122 डिग्री। इस बार देखिए यहाँ पे पलट दिया है, इसका मान दिया है बी ओ सी का मान 122 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए की माप क्या होगी, एंगल ए आपको बताना है कि यहाँ का मान कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे फार्मूला आप देख चुके हैं कि बी ओ सी का मान जो होता है यहाँ पे मान 90 प्लस थीटा अपन 2 होता है, ठीक है। कहने का मतलब बी ओ सी ये 90 प्लस थीटा अपन 2 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा अपन 2। जैसे इसको अगर हम थीटा माने हैं, ठीक है, तो यही थीटा का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा अपन 2 इक्वल टू लिखेंगे 122 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे ये 90 प्लस में है तो इक्वल के जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा थीटा अपन 2 इक्वल टू 122 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री में होता है। इतना बातें क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 122 में से जब 90 को घटाएंगे तो यहाँ पे थीटा अपान 2 इक्वल टू यहाँ पे 32 डिग्री आएगा, ठीक है। 122 में से जब 90 को घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू
32 डिग्री इंटू 2, कहने का मतलब थीटा का मान कितना आ गया 64 डिग्री। तो ये 64 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।